सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि डिसेंबर मास 4 तारिख गुरुवार। आसंतु आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर प्रमुख खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर फेब्रुआरी 18 तारिखर जुक्त 2 परीक्षा प्रथम थर पई हेबो वेबकास्टिंग। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित जुक्त 2 वार्षिक परीक्षा 2026 फेब्रुआरी 18 तारिख ठारू आरंभ हेबो। एही परीक्षा मार्च 21 तारिख रे शेष हेबो। परीक्षा आरंभ हेबाटारू शेष हेबा पई 22 दिन लागिबो। सूची अनुसार वार्षिक परीक्षा सकाळ 10 टारू दिन 2टा पर्यंत जारी रहिबो। परीक्षा हॉल भीतर को परीक्षा आरंभ हेबार आधा घंटा भितर पिला माने प्रवेश करिवे। परीक्षा पई मोट 4,737 छात्र छात्री फॉर्म फिलअप करिसेंती। बोर्ड परीक्षा रे प्रथम थर पई वेबकास्टिंग सीसीटीवी और लाइव स्ट्रीमिंग हेबो। तीनिटी पर्याय मध्यरु प्रथम पर्याय डिसेंबर 22 रु 31 इंटरनल परीक्षा हेबो। एहा परे 14 दिन प्रैक्टिकल परीक्षा हेबो। प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी 2 तारिख ठारू आरंभ होई 15 तारिख पर्यंत चलिबो। जो माने प्रथम इंटरनल परीक्षा देई नथिबे से माने जनवरी 10 रु 15 भितर परीक्षा देई परिबे। प्रथम थर लगी एआई सर्विलियंस रे रहिबो 210 परीक्षा हेबो। प्रथम थर लगी एआई सर्विलियंस रे रहिबो 210 परीक्षा हेबो। प्रथम थर पई प्रैक्टिकल परीक्षा रे हेबो लाइव स्ट्रीमिंग। चलित वर्ष 1350 टी परीक्षा केंद्र अछि। आवश्यकता अनुसार बढ़ी पारे परीक्षा केंद्र। परीक्षा सरिबार 40 दिन भितर प्रकाश पाइबो रिजल्ट। फेब्रुआरी 15 सुधा परीक्षा केंद्र रे पहुंचिबो प्रश्नपत्र। चलित वर्ष जिला स्तर रे परीक्षा परिचालन पई अधिक स्क्वाड व्यवस्था हिबो। जुक्त 2 परीक्षा पई तारीख घोषणा सह प्रस्तुति को जोरदार करिसेंती उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर चाषी को स्वप्न देखाइले सरकार 12,000 डेइब मासिक आय। चाषी मासिक आय 12,000 टपिब हेले एबे नुहे। एथिपाई 2036 रो कंट रखिछंती सरकार। हेले विरोधी कहिछंती 2036 रे 12,000 टंका रे चाषी करिबो कोन। विकसित ओडिसार परिकल्पना भितरे चाषी को पई खुशी खबर आनिछंती राज्य सरकार। मासिक आय 2 गुणारो अधिक करिबाको अंका जाइछि नक्शा। 2036 सुधा चाषी मासिक आय 12,000 रु वृद्धि पाइब। विधायक अरविंद महापात्रଙ୍କ प्रश्नर उत्तर देई गृह रे एभली उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव, जाको नै शासक दल को घेरिछंती विरोधी। बीजेडी कहिछि 2036 बेलको 12,000 टंकार मूल्य कोन थिबो। चाषी आय वृद्धि पाई 2036 जाए काहेकि अपेक्षा करिबा बोली प्रश्न करिछि कांग्रेस। बीजेपीर जुक्ति धान बिकी चाषी आय रे वृद्धि होइछि। 2018-19 रे राज्यर कृषक परिवार मासिक आय 5,112 टंका थिला, जहा देशर अन्य राज्यर चाषी आय तुलन में यथेष्ट कम। सर्वाधिक आय करुवा चाषी तालिकार तल आड़ू द्वितीय स्थान रे रहिछि ओडिशा। एही तथ्य ही सूचाउछि केते कष्टरे जीवन जीउछंती ओडिशार चाषी। अन्यपटे सरकार चाषी को नै सफलतार फर्द ओलटाइछंती। नुआ सरकार रे जणे भी चाषी ऋणभार किंबा चापग्रस्त होई जीवन हारि नथिबा कहिछंती मंत्री। शासक विरोधी तर्क भितरे प्रश्न उठुछि 12,000 टंका रे कोन चाषी निजर परिवार पोषि पारिबो। 2 गुणा काहेकि चाषी आय बहु गुणा काहेकि हेबनी। परवर्ती खबर एणिकी धान मंडी जगिबे मंत्री। दुर्नीति रोकबाकू मुख्यमंत्री बड़ पदक्षेप। राज्य में धान संग्रह प्रक्रिया को स्वच्छ और व्यवस्थित करने को राज्य सरकार नेइछंती बड़ पदक्षेप। एणिकी धान मंडी जगिबे मंत्री। धान मंडी उपरे कड़ा नजर रखिबे मंत्री। मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्री को जिला अनुसार दायित्व बंटन करिसेंती। एने विधानसभा रे जोगाड़ मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निजर उत्तर रखिसेंती। धान संग्रह समय विभागीय समन्वय रक्षा करबा पई एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय उप कमिटी गठन करा जायछि। मंत्री रे धान संग्रह को नहीं जेपरी कोनोसी प्रकार विशृंखला न हुए एवं पड़ोसी राज्य बेआईन भावे धान ओडिशा मंडी को प्रवेश न करे सेथिपाई सीमांत रे सीसीटीवी कैमेरा सहित कड़ा प्रहरा व्यवस्था करा जायछि। प्रत्येक मंडी रे सीसीटीवी लगाजिबा सह कंट्रोल रूम रो व्यवस्था होइछि। जदि कोनोसी सरकारी अधिकारी दुर्नीति रे संपृक्त थिबार प्रमाण मिले तेबे तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री स्पष्ट करिसेंती।
से आहुरी कहते जे 2025-26 वर्ष में 19.68 लाख चाषी धान बिक्री पर पंजीकरण करछन्ते। सरकार प्रतिश्रुति मुताबक चाषी को क्विंटाल पिछा 3100 टंका प्रदान करुछन्ति। मंडी रे कटे छटनी समस्या को दूर करबा पई आधुनिक मान परीक्षा यंत्र 140 भ्राम्यमाण धान सफेई यंत्र एवं 303 टी एआई बेस्ड आलाइंचर जोगाई दिया जायछि। क्षुद्र चाषी और भाग चाषी ठारू धान किणा को प्राथमिकता दिया। अदिनिया वर्षा जोगु किछि स्थान रे धान संग्रह विलंबित होइछि। तेबे जदि कोनोसी चाषी निर्धारित टोकेन अवधि मध्य धान बिक्री करि परिबे नाही तेबे जिलापाल मानकु सेही समय सीमा को आउ 15 दिन वृद्धि करबाको मध्य क्षमता दिया जायछि। परवर्ती खबर 7000 कोटी विद्युत बिल बाकी। राज्य में विद्युत बिल बाकी पड़ी प्राय 7000 कोटी टंका। रामचंद्र काडम प्रश्न रे उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव उत्तर रखिछन्ति। मोट 6956 कोटी 93 लाख टंका विद्युत बिल बाकी पड़ी। साधारण ग्राहकों उपरे 6558 कोटी टंका बिल बाकी होइछि। शिल्प और वाणिज्य ग्राहकों उपरे 398 कोटी 93 लाख टंका बकिया होइछि। अन्यपटे सार कलाबजारी और बेआईन बिक्री रोकवाक कड़ा एक्शन निया जाइछि। एनफोर्समेंट स्क्वाड द्वारा 7001 लार बिक्रय केन्द्र में चढ़ाऊ चली। 2011 नियम उल्लंघनकारी विक्रेता को होइछि कारण दर्शा नोटिस। 35 दुकान में बिक्री बंद सह 12 बिक्री सामग्री जबत होइछि। 5 विक्रेता नारे अपराधिक मामला 77 डीलर लाइसेंस बातिल होइछि। अरविंद महापात्र प्रश्न रे उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव उत्तर रखिछन्ति। परवर्ती खबर प्रथम थर पाई डॉलर तुलन में 90 को खसिला टंका। गतकाली भारतीय मुद्रा टंकार मूल्य द्रुत गति में ह्रास पाई। प्रथम थर पाई डॉलर तुलन में 90 स्तर अतिक्रम करिछि टंका। विशेषज्ञ माने विश्वास करती जे डॉलर स्थानीय चाहिदा वृद्धि एवं विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ आदाय जो टंकार ह्रास घटी। एबे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि टंका आहुरी ह्रास पाइब कि। विशेषज्ञ माने विश्वास करती जे आगामी दिन में डॉलर तुलन में एथिरे आहुरी ह्रास देखा जाय पारे। टंका 91 स्तर अतिक्रम करिवार संभावना रही। तथापि फेड पक्षरु सुधार ह्रास एवं आरबीआई एमपीसी मनोभाव आधार में टंका तार गति परिवर्तन करिपारे। तेबे अमेरिकीय डॉलर तुलन में मुद्रा गतकाली मध्याह्न 12टा सुधा 90.30 रेकर्ड सर्वनिम्न स्तर को खसी जाइछि। गतकाली खसीथिबा टंकार मूल्य पूर्व सर्वनिम्न 89.94 रेकर्ड को भांगिछि। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति उपरे वृद्धि पाउथिबा अनिश्चितता सहित दुर्बल वाणिज्य एवं पोर्टफोलियो प्रवाह मध्य टंकार ह्रास घटी। परवर्ती खबर सब डिविजन स्तर में 58टी शीतल भंडार निर्माण लक्ष्य। गतकाली विधानसभा उठी शीतल भंडार कथा। राज्य में शीतल भंडार नहीं गृह में सरगरम आलोचना होइछि। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काटाम प्रश्न रे उत्तर रखिले मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 33टी बेसरकारी और 2टी सरकारी शीतल भंडार कार्यक्षम रही। विगत 10 वर्ष में राज्य में 26टी शीतल भंडार निर्माण होइछि। एबे 22टी कार्यक्षम और 4टी कार्यक्षम नाही, जो 20टी सरकारी और 78टी बेसरकारी शीतल भंडार रही। सब डिविजन स्तर में 58टी निर्माण लक्ष्य रखा जायछि। 252 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। 15टी नुआ और 2टी अचल शीतल भंडार कार्यक्षम पई दरखास्त पहुंची। 2टी अचल होई पड़िथिबा शीतल भंडार कार्यक्षम पई दरखास्त पहुंची, जो 5टी को सरकार अनुमोदन दैछन्ति। सरकार सब्सिडी देबा सह विद्युत शुल्क रिहाती पई भी व्यवस्था करिसन्ति। परवर्ती खबर डिसेम्बर 31 तारीख पर्यंत जारी रहिबो ई-केवाईसी प्रक्रिया। ई-केवाईसी तर्जमा समय 6,83,995 मृत व्यक्ति चिन्हट। सेपरि 33,128 अयोग्य राशन कार्ड बातिल करा जायछि, जहार परिवार सदस्यों संख्या 1,20,119। सर्वाधिक खोर्धा जिले में 4,747 जाल राशन कार्ड धरा पड़ी। गत वर्ष जून रु 15,33,153 जन आवेदन करिसेंति। एने विधानसभा लिखित उत्तर रखिछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर 2 दिन दिल्ली रे रहिबे रूस राष्ट्रपति। सुरक्षा कवच भितरे राजधानी पुटिन को सह आसिबे 50 जन व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी। गुरुवार भारत आसुचन्ति रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन। एने समस्त प्रकार प्रस्तुति शेष होइछि। दिल्ली को कड़ा सुरक्षा रे व्यवस्था भितरे रखा जाइछि। डिसेम्बर 4 और 5 तारीख पई की प्रस्तुति करा जाइछि जानतु।
ଆଜିଠୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ରୁଷରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନ ରହଣି ଯାଏଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଟିନ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁସ୍ତରୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜାମିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିପାରେ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପରଠୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ଶିରିଡି ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବେ ସହଜ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣେ ନାସିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳର ପୁରୁଣା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯାହା ନାରାୟଣ ଗାଁଓ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଏଣ୍ଟ ମିଟର ୱେଭ୍ ରେଡିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ 31 ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜାଏଣ୍ଟ ମିଟର ୱେଭ୍ ରେଡିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ ନିକଟରୁ ରେଳ ଲାଇନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରି ନୂତନ ରୁଟ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 5ଟି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ମଧ୍ୟରେ ନାସିକ ସାଇନଗର ଶିରିଡି, ସାଇନଗର ଶିରିଡି ପୁଣେ ମୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗସ, ପୁଣତମ୍ବା ନିମଲାକା, ନିମଲାକା ଅହିଲ୍ୟାନଗର, ଅହିଲ୍ୟାନଗରରୁ ପୁଣେ ପରି 5ଟି ରେଳ ଲାଇନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ପୁରୁଣା ରୁଟ୍ ପରି ସମାନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ରୁଟ୍ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ରୁଟ୍ ସାଇବାବାଙ୍କ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ସାଇନଗର ଶିରିଡି ସିଧାସଳଖ ନାସିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏକ୍ସରେ ଧମକ ଦେଲେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ମୁସଲିମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହୁଆଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ। ଜଣେ ସାଂସଦ ଏଭଳି କହିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କହିଲେ ବିଧାୟକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସନ୍ତୋଷ। ସାଂସଦ ମୋଇତ୍ରା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟରେ ଉଠାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧିଗତ ଭାବେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଓ ଅଟକ ରଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଆକାର କିମ୍ବା ଓଜନର ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ଲିଗାଲ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ନିୟମ 2011 ଅଧୀନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାତା, ପ୍ୟାକର୍ସ ଏବଂ ଆମଦାନୀକାରୀମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 10 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ଓଜନର ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଘୋଷଣାର ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଛାଡ଼କୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ଓଜନର ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ନିୟମ 26A ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ପାନ ମସଲା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରାମକ ମୂଲ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନାପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଆଧାରିତ ଜିଏସ୍ଟି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହଜ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ପୁରୀ ସହରର କଳେବର। ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା।
पुरी महानगर निगम पाई त्वरान्वित हैला प्रक्रिया। प्रस्तावित महानगर निगम रे मिसिबाकु थिबा राजस्व गाँ गुड़िकर तालिका नगर उन्नयन विभाग को प्रदान करिछि पुरी पौर संस्था। पुरी महानगर निगम हेले केउ राजस्व गाँ एथिरे सामिल हेबो से नै प्रक्रिया आरंभ करिछि पुरी पौर संस्था। ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे गोटिए और पुरी सदर ब्लॉक रो 8टी पंचायत सामिल हेबाकु रहिछि। ब्रह्मगिरी गोरुआल पंचायतर शिवसरुबाली राजस्व ग्राम पुरी महानगर निगम रे अंतर्भुक्त हेबाकु जाउछि। सेपरि सदर ब्लॉक रो बालीगुआली, समगरा, बेलदल, गोपीनाथपुर, काशीहरिपुर, वीरहरिकृष्णपुर, समंग और शासन दामोदरपुर पंचायत एही तालिका रे रहिछि। लोकंक मतामत ग्रहण कराजिबो एवं अभियोग शुणानी हेबो। कलेबर बढ़िबा पूर्वरु पुरी सहरर पवित्रता को बचाय रखिबा दरकार। एथिपाई आवश्यक तथ्य जोगाई देछि पुरी पौर संस्था। पंचायत रिजोल्यूशन विलंब जोगु एही प्रक्रिया आगे पारु नथला। नगर उन्नयन विभाग को राजस्व गाँ गुड़िकर तालिका देबा परे पादे आगको पड़िछि पुरी म्युनिसिपालिटी। पुरी महानगर निगम हेबो बोली गत जुलाई मासरे घोषणा करथिले मुख्यमंत्री। एहा हेले 40 रु अधिक राजस्व गाँ को मिलिबा फायदा।